आज का टॉपिक होगा गॉस प्रमेय और उसका एप्लीकेशन। लेकिन उसको जानने के लिए आपको सॉलिड एंगल जानना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानना पड़ेगा। बिना उसके आप गॉस प्रमेय और उसका एप्लीकेशन नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आइए हम उसको देखते हैं। इसमें एक टर्म आता है सदिश क्षेत्रफल। क्या होता है? देखिए, सदिश क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल यानी वेक्टर एरिया। कोई भी क्षेत्रफल देखें, कोई भी क्षेत्रफल, जैसे आयत का क्षेत्रफल बात करते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वह अदिश राशि होती है। लेकिन जिस क्षेत्रफल की एक पर्टिकुलर दिशा हो जाती है हम उसे सदिश क्षेत्रफल कहने लगते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि यह एक वृत्त है और इसका क्षेत्रफल ए है। यहाँ एरिया लिखा गया है, वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया की बात करते हैं। अब इसकी अगर एक पर्टिकुलर ऐसे दिशा दे दिया जाए तो यही ए सदिश हो जाता है। और ए सदिश इज इक्वल टू कितना होता है? तो यन इंटू ए, जहाँ यन एकांक वेक्टर है। यहाँ यन क्या हो गया? तो यन हो गया एकांक वेक्टर हो गया। तो इस तरह से हम सदिश क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। अब आइए, अब हम सॉलिड एंगल की बात करते हैं। तो देखें सॉलिड एंगल क्या चीज होता है। अब जैसे कोई वृत्त है तो वृत्त के द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाता है हम उस कोण को समतलीय कोण कहते हैं। लेकिन यदि कोई ठोस गोला है तो उस ठोस गोले के द्वारा जो कोण अंतरित किया जाएगा उसके केंद्र पर उसी कोण को हम घन कोण कहेंगे। देखिए, हमारा टॉपिक है घन कोण यानी सॉलिड एंगल क्या चीज होता है। अब देखें, हमको ये देखना है। अभी आपको बताया कि एक कोई ठोस गोला ले लिया जाए, गोले का कहीं न कहीं सेंटर होगा। इसके द्वारा अगर कोई एक छोटा सा भाग जो इस गोले के केंद्र पर कोण अंतरित करता हो जिसको ओमेगा कहा जाता है। यदि इसकी त्रिज्या r है, सपोज कर लें कि यहाँ से और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है a और ये दूरी है r, तो यह जो कोण बनेगा इसी कोण को हम घन कोण कहेंगे। यानी लिखते हैं d ओमेगा इक्वल टू dA बाई आर स्क्वायर। डिफाइन कैसे करेंगे? तो घन कोण, देखिए यहाँ घन कोण वह कोण होता है, वह कोण होता है जो किसी गोले के एक भाग के द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया जाता है, जो गोले के केंद्र पर बनाया जाता है। अब इसके मात्रा की यदि बात करते हैं तो d ओमेगा इज इक्वल टू लिखा है यहाँ dA बाई आर स्क्वायर। अब यदि d ओमेगा एक हो जाए, एक स्टेरेडियन यानी इसका जो मात्रक होगा, देखिए मात्रक लिखते हैं इसका स्टेरेडियन। अब प्रश्न ये है कि स्टेरेडियन क्या होगा, कैसे एक स्टेरेडियन डिफाइन करें। तो d ओमेगा एक स्टेरेडियन, तो इसका मतलब कि dA बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी dA इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी
इस गोले का क्षेत्रफल इसके वृत्त ये दूरी के वर्ग के बराबर है, तब जाके वह घन कोण जो बनेगा वह एक स्टेरेडियन होगा। यानी एक स्टेरेडियन वह घन कोण होता है, वह घन कोण होता है जो एक गोले के एक भाग जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तथा गोले के केंद्र से उस पृष्ठ की दूरी 1 मीटर हो। हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम ऐसे ही करें, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि डी ओमेगा 1 हो जाएगा कब, जब डी ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो और आर बराबर भी 1 मीटर हो। तो यहाँ से भी ये हो जाएगा, आप जैसे चाहे वैसे डिफाइन कर लें। फिजिक्स में परिभाषाएं फार्मूले के अनुसार बना ली जाती हैं, रटने की जरूरत नहीं है। अब आइए, अब यदि इसका अदिश रूप लिखते हैं तो डी ए बराबर हो जाता है डी ए कास थीटा और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यदि थीटा 0 हो जाए तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कास थीटा बाई आर स्क्वायर। अब यदि चाहें तो कास थीटा को 0 कर दें तो डी ओमेगा बराबर डी ए बाई आर स्क्वायर, या अब यहाँ लिख सकते हैं डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बन जाएगा डेल्टा ओमेगा बराबर 4 पाई। ये अधिकतम हो सकता है किसी गोले के लिए, किसी गोले के लिए। तो इस तरह से हम घन कोण डिफाइन करते हैं, डी ओमेगा बराबर डी ए बाई आर स्क्वायर और दूसरा डी ओमेगा बराबर डी ए कास थीटा बाई आर स्क्वायर। अब आइए, जब घन कोण परिभाषित हो जाता है तो हम वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या चीज होता है? वैद्युत फ्लक्स, अब देखें यहाँ, इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं और किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए कि एक वैद्युत क्षेत्र है, इसे एक सर्टेन क्षेत्र में ये बल रेखाएं निकलती हैं ऐसे। इन बल रेखाओं की संख्या के माप को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से लिखते हैं और फाई बराबर इंटीग्रल ई डी ए लिखते हैं। अब डिफाइन कैसे करेंगे? तो कई परिभाषाएं इसकी बन सकती हैं। एक तो किसी वैद्युत क्षेत्र के, किसी विद्युत क्षेत्र के काल्पनिक सतह, काल्पनिक सतह से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या लिखा गया? किसी वैद्युत क्षेत्र के काल्पनिक सतह से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे ये एक वैद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता E है और इसका क्षेत्रफल हमने dA लिया हुआ है, यह सदिश क्षेत्रफल होता है, तो ये वैद्युत फ्लक्स हो जाता है। अब यहाँ दो चीजें हैं, एक
तो यदि बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही हैं, बाहर की ओर जा रही हैं, तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा तथा यदि बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की ओर आ रही हो, विद्युत क्षेत्र की ओर आ रही हूं, तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। यानी कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा? जब बल रेखाएं बाहर की ओर आएंगी तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा, जब बल रेखाएं अंदर की ओर आएंगी तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा। अब एक प्रश्न उठता है कि यदि बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र से, मान लीजिए कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये बल रेखाएं यदि क्षेत्र से थीटा अंश के कोण पे जा रही हैं, तो हम इसी को लिखते हैं फाई ई बराबर इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। और थीटा जहां वैद्युत क्षेत्र डी ए क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण होता है। हम उसको अदिश रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा फाई बराबर ई डेल्टा ए। यदि यहाँ लिख दिया थीटा बराबर 0, यानी विद्युत बल रेखाएं यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही जा रही हो तो थीटा 0 और cos 0 1 हो जाता है। अब आइए, अब इसके मात्रक की यदि बात करें तो मात्रक क्या होगा? तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम और क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये इसका मात्रक हो जाएगा। अब आइए यदि विमीय सूत्र लिखते हैं वैद्युत फ्लक्स का, विमीय सूत्र, अब ई का यानी ऐसे लिख देंगे, न्यूटन बल का होता है तो बल का m/L/T पर -2, कूलाम का हो गया 80 और क्षेत्रफल का हो गया L स्क्वायर। अब इसको आप एक में मिला देंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा, यानी विमा हो जाएगा, यानी m हो जाएगा, यहाँ L 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ देखिए T ऊपर जाएगा तो T पर -3 हो जाएगा और एक ए ऊपर जाएगा तो ए पर -1। ये इसका विमीय सूत्र हो गया, मात्रक हो गया। और डेल्टा फाई बराबर ई इंटू डेल्टा ए, और वेक्टर रूप में लिखेंगे तो फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा ऐसे लिखते हैं, या फाई बराबर ई डी ए लिखते हैं। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। यहाँ से डिफाइन करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्र के क्षेत्रफल के गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ चाहे तो ई सिंबल से लिख सकते हैं। एक बार फिर सुनिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस क्षेत्र के क्षेत्रफल के गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर सुनिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस क्षेत्र के क्षेत्रफल के गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, एक डिफिनीशन। और दूसरा डिफिनीशन यहाँ लिखा गया है कि किसी वैद्युत क्षेत्र के काल्पनिक पृष्ठ से निकलने वाले बल रेखाओं की संख्या के माप को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखें, अभी वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा आपको बताई गई। आइए उस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर
3i प्लस 2j माइनस 2i प्लस 3j माइनस 4k में क्षेत्रफल A इज इक्वल टू 8j मीटर स्क्वायर से विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखिए ये दिया हुआ है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये क्षेत्रफल दिया गया है। यहाँ जे एकांक वेक्टर है तो डेल्टा फाई बराबर ई डेल्टा ए, यानी हो गया 2i प्लस 3j माइनस 4k और डॉट हो जाएगा 8j। ये डॉट प्रोडक्ट होता है। तो आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में समान वाले का गुणनफल 1 और विपरीत वाले का गुणनफल 0 हो जाता है। तो जब इसका j का i में करेंगे तो 0 हो जाएगा और j का j में करेंगे तो गुणनफल हो जाएगा, यानी 3j और डॉट 8j और प्लस से 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यानी 8 तरीका 24 j डॉट j यानी 24 और मात्रक होता है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो इस तरह से हम वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेते हैं। शेष आगे देखा जाएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करेंगे और फिर आगे कल देखा जाएगा।